નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં પુનરાવર્તન 2 सीखीશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित कविताओं को लयबद्ध गान कीजिए। नीचे आपेली काव्य है तेने रागमां गावानी छे। एक पहली है बेटी और बीजी है धरती की शान। एटले अपनी चौपड़ी में जोईए तो पहली काव्य बेटी है ने धरती की शान ए पांचमी काव्य है, जे तमने राग साथे हूँ बतावी ज गई छूँ। फरीथी तमारे ए लिंक जोई लेवी अने ए प्रमाणे रागमां गावानी रहेशे। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। नीचे आपेला वाक्यों में विराम चिन्ह मूकवानुं छे अने वाक्य ने फरीथी लखवानुं छे। पेड़ परोपकारी होते हैं, हेनी पाछळ आवशे पूर्ण विराम। दूसरा, वाह कितना अच्छा गाना है, तो वाहनी बाजू में आवशे उद्गार चिन्ह अने कितना अच्छा गाना है पूर्ण विराम। उद्गार चिन्ह जावशे कितना अच्छा गाना है, आश्चर्य। तीजू, छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, तो आवशे प्रश्न चिन्ह। चौथू, गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं, महात्मा में एक अवतरण चिन्ह बराबर अने पूर्ण विराम। पांचमू, वह पढ़ने में अच्छा है, खेलकूद में भी अव्वल है। अच्छा है नी पाछळ अहीं अल्पविराम आपी ज दीधेलुं छे बराबर। बे वाक्य भेगा छे आनी अंदर एटले अल्पविराम करेलुं छे, अहीं पूर्णविराम करवानुं रहेशे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, तो अहीं अवतरण चिन्ह एक अने अहीं अवतरण चिन्ह पूरुं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, पूर्ण विराम। 7, दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो थेनी बाजू में डैश आवशे एटले के आड़ी लीटी बराबर। अने राम पछी अल्पविराम, लक्ष्मण पछी अल्पविराम, भरत और शत्रुघ्न पछी पूर्णविराम। तो बाळको तमारे अहीं चौपड़ी में ज आवी रीते चिन्ह करवाना नथी। तमारे नोट में आ प्रश्न लखो त्यारे सवाल लखवानी जरूर नथी, डायरेक्ट ज प्रश्न चिन्ह विराम चिन्ह मूकता मूकता जवाब ज लखवाना रहेशे। 8मू छे, आशिक दिन रात मेहनत करता है। आशीष दिन रात मेहनत करता है, तो दिन अने रातनी वच्चे आवशे डैश, मेहनत करता है पछी पूर्ण विराम। आ थयो प्रश्न 2 पूर्ण। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। अहीं आपणे आ बधुं आपणे शीखी ज गया छे पाठ भणता भणता बराबर, परंतु अहीं व्याकरण विभागनुं घणुं बधुं आवे छे एटले हूँ फरीथी रिविजन कराववा माटे तमने आ फरीथी विडियो बनावीने शीखवाडुं छुं। तो तमारे ध्यान आपवुं अहीं बराबर, जेथी तमे जो भूली गया होय तो फरीथी याद आवी जाय। पहलुं छे, हे का गुजरात पावागढ़ गौरव, तो एनो जवाब आवशे गुजरात का गौरव है, सॉरी पावागढ़ गुजरात का गौरव है। जवाब आवशे पावागढ़ गुजरात का गौरव है। दूसरा, उपयोगी पेड़ में मानव जीवन है, मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है, मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है। तीसरा, चाहिए समय हमें खेलते रहना सावधान, खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए, खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए। चौथा, संगति की लोगों हमें चाहिए सज्जन करनी, हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। सज्जन एटले के सारा लोगोनी, हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए। 5वां, अच्छी अपनी हमेशा बात योग्य चीज़ वस्तु है जगह रखना, हमेशा अपनी चीज़ वस्तु ए योग्य जगह रखना अच्छी बात है। फरीथी बोलूँ छूँ, हमेशा अपनी चीज़ वस्तु ए योग्य जगह रखना अच्छी बात है। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सारी
स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। सारी एटले के समग्र समग्र परिस्थिति स्पष्ट हती। प्रजापतिए कह्युं देवताओ ज श्रेष्ठ छे। અહીં તમે લખો જ્યારે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરો ત્યારે તમારે જેવી રીતે આની અંદર વિરામ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરેલો છે તેવી જ રીતે એનું ગુજરાતી કરો ત્યાં પણ એ વિરામ ચિહ્ન મૂકવાના રહેશે। જાનતે હો ક્યો, જાણો છો કેમ? इसीलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया, એટલા માટે કે એમણે સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, પોતે પણ ખાવો અને બીજાને પણ ખવડાવો। જીવો और जीने दो, જીવો અને જીવવા દો। वह भी उनकी विशेषता, તે હતી તેમની વિશેષતા। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, એમને બુદ્ધિથી કામ લીધું। सूझबूझ दिखाई, समझदारी बतावी। वे आमने सामने बैठ गए, तेओ सामे सामे बैसी गया। एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। एक बीजाना मुखमा मोढ़ामा लाडू मूकता रह्या, थोड़ी ज वारमां थाळ एटले के थाળી खाली थई गई, करी दीधी। कर दिया एटले करी दीधी। प्रश्न 5, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्द में मौखिक एवं लिखित रूप में पूर्ण कीजिए, एटले लखीने अने वांचीने पूर्ण करवानी रहेशे। रामपुर नामक गांव था। उस गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई करता था। एक दिन वह पाठशाला जा रहा था। रास्ते में उन्हें रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था। उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ी हुई है। उखड़ी हुई एटले के निकली गई है, उखड़ी जाए ते। भोलू ने सोचा कि इसमें तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। संजोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। तुरंत उसने सोचा, बच्चों अब आप रेलगाड़ी का दुर्घटना से बचाइए। હવે આગળની કાવ્ય આપણે પૂરી કરવાની છે કે તુરંત उसने સોચા પછી તમારે હવે આગળની ઘટના બતાવવાની છે। તો તમે આગળ કહાની લખી શકો છો કે तुरंत उसने सोचा, उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी। भोलू ने उसे देखा। उसने सोचा लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी रुकती है, लेकिन यहाँ लाल झंडी लाए कहाँ से? संयोग से भोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी। उसे एकाएक ख्याल आया कि उसकी कमीज भी लाल है। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज निकालकर झंडी की तरह गाड़ी की और लहराई। लाल झंडी देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। भोलू ने सारी बात ड्राइवर को बता दी। एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। यात्रियों की जान बचाने के कारण ड्राइवर ने उस लड़के को शाबाशी दी। सरकार ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया। प्रश्न 6, चर्चा कीजिए। जल ही जीवन है, क्यों? के पाणी ज ए जीवन है, केम? तो ये तमारे चर्चा करीने लखवानी छे कि पाणी आपणा माटे शुं काम जरूरी है, बराबर? एना विषे तमारे लखवानुं छे। प्रश्न 7, आपने टीवी एटले के दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले गम्मत गुलाल जैसे हास्य के कार्यक्रम देखे होंगे। उसमें सुने हुए चुटकुलों में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। तमे टीवी पर घना कॉमेडी प्रोग्रामों जोता हो छो, बराबर? तो एमांथी कोई चुटकुलो होय जे हसवावाळो होय ते तमारे अहीं लखवानुं छे। ए तमारे जाते करवानुं रहेशे। प्रश्न 8, सवाल हमारे, जवाब आपके और हंसी सबकी। दिए गए प्रश्न के ऐसे जवाब दीजिए कि मुस्कान की मोती बन जाए। કે સવાલ અમારા છે, જવાબ તમારે આપવાનો છે, પણ એવો જવાબ આપવાનો જેનાથી બધાને હસવું આવે, બરાબર? અને એક મુસ્કાનનો મોતી બની જાય। સૂર્ય ન નિકલે તો ક્યાં હોગા? તો જવાબ આપણે આપી શકીએ, सूर्य न निकले तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अथवा तो
सोने के लिए अधिक समय मिलेगा। दूसरा, बारिश के बाद बिजली क्यों होती है? तो बारिश को डराकर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है। आवा આપણે મજાકમાં જે જવાબો આપીએ છીએ તેવા જવાબ આપવાના રહેશે। तीसरा, अंग्रेज़ों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर क्या किया? अंग्रेज़ों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा। चौथा, दादी जी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले क्यों है? दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले क्यों है? तो दादाजी के सिर के बाल सफ़ेद और मूँछों के बाल काले हैं क्योंकि सिर के बाल मूँछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं। એટલે માથાના વાળ વહેલા આવેલા હોય અને મૂછ 20 વર્ષ પછી આવી હોય એટલે આવો જવાબ આપી શકાય। પ્રશ્ન 9, निम्नलिखित विधानों का काल पहचानिए। बाग में कोयल बोलती है એટલે વર્તમાન કાલ આવશે। दूसरा, धरा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया એટલે भूतकाल। मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा भविष्यकाल। मिट्टी से खुशबू आ रही है वर्तमान काल। पांचवा, बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े भूतकाल। छठा, मैं डॉक्टर बनूंगा भविष्यकाल। ब, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। એટલે કે નીચે આપેલા વાક્ય છે તેનું દરેક શબ્દનું 3 કાલમાં વાક્ય બનાવવાનું રહેશે। ઉદાહરણ તમને આપ્યું છે તેવી જ રીતે આપણે પહેલું વાક્ય જોઈએ। પહેલું શબ્દનું જોઈશું, ખેલના। તો ખેલના પરથી પહેલાં આપણે વર્તમાન કાલ બનાવશું, मैं खेलता हूँ। પછી બીજું વાક્ય બનશે ભૂતકાળમાં, તો मैं खेलता था। અને ભવિષ્યકાળ, मैं खेलूँगा। તેવી જ રીતે लिखना, તો मैं लिखता हूँ, मैं लिखता था અને मैं लिखूँगा। એટલે તમે લખો ને ત્યારે પહેલાં લખી દેવાનું વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ। પછી વર્તમાનકાળમાં તો मैं खेलता हूँ, ભૂતકાળ मैं खेलता था અને ભવિષ્યકાળમાં मैं खेलूँगा। તેવી જ રીતે ત્રીજું દોડના, વર્તમાનકાળ मैं दौड़ता हूँ, भूतकाल मैं दौड़ता था અને ભવિષ્યકાળ मैं दौड़ूँगा। બરાબર, તો આ રીતે તમારે નોટમાં લખવાનું રહેશે। એના પછી છે બાળકો સ્વ અધ્યયન, એટલે કે જાતે તમારે અધ્યયન કરવાનું છે, જાતે અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આ બધું તમારે જાતે વાંચીને કરવાનું રહેશે। અહીં છે કે સુની હુઈ એક મજેદાર કહાની अपने शब्द में लिखिए। તમે આટલા બધા ચેપ્ટરો શીખી ગયા, એમાંથી તમને જે કહાની સાંભળેલી હોય એને સરસ લાગે તે તમારે અહીં જાતે લખવાની છે। પછી છે મિત્ર को अपने जन्मदिन पर निमंत्रण करते हुए पत्र लिखना है। तो આપણે જે નિબંધની નોટમાં પત્ર લખીએ છીએ તેવી જ રીતે અહીં જન્મદિન પર તમે આમંત્રણ આપો તેના માટે એક પત્ર લખવાનો રહેશે। અને અહીં છે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ કે જીવન और कवन એટલે કે કાર્ય કે બારે મેં લીખીએ। ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ હતા તેમના જીવન અને તેમના કાર્યો વિશે લખવાનું રહેશે, એ તમારે શોધીને લખવાનું રહેશે। તો બાળકો અહીં આપણું દ્વિતીય સત્રનો પણ અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ થાય છે। જે ચેપ્ટરમાં તમને સમજ ન પડે તે વિડીયો વારે વારે જોવો અને શીખવાનું રહેશે। થેન્ક યુ।